जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है वो तो मेरे को गौर से देखेगा। ये जो मेरा लेवादा है, ये मेरा ड्रेस है और ये मेरी जो बोली है बिल्कुल मिर्ची की तरह लगेगी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? रखे इसीलिए 8,000 में रखे हैं, किस लिए? मिर्ची की तरह बोली लगेगी तब तो फिर कुरान की मोहब्बत दिल में घुसेगी। आय के लिए रखे हैं। यहाँ नहीं सुनेगा तो दूसरा जगह जाकर सुनाएंगे। कोई बांध के रखेगा क्या? इतना याद रखिए, आलिम वो नहीं है कि जो जाहिल का तलवा चाटे, आलिम वो है जो जाहिल को इहदिना सिराते मुस्तकीम पर चलने की दावत। हमारा बेटा कोयला चोरी कर रहा है, हमारा बेटा माँ बाप के सामने बड़ों को गाली देता है, लेकिन माँ बाप मुंह ताकता है। अब जरूरत पड़ती है तो बाप माँ मिल करके भी गाली। वजह यह है कि तुम्हारे बाप दादा ने तुझे सही तालीम दी। बात कड़वी है लेकिन लगेगी बिल्कुल चुप करके। मैं अपने बाप के लिए नहीं बोलता, रसूल पाक के लिए बोलता। और सही तालीम ये है कि दुनिया में जियो तो खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही मुस्तफा की तालीम है, यही औलिया अल्लाह की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ौल आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि हमें और आपको इस कड़ाके की ठंडी में अपने और अपने हबीब की तारीफ करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाई। आपने मुझसे क़बल हमारे बिरादरे अकबर जनाब हजरत हाफिज वकारी आशिक रजा सल्लमहु से बेहतरीन नातिया कलाम और मनक़बत ख्वाजा करीम नवाज समात फरमाई। उनसे कबल जनाब हजरत हाफिज वकारी महबूब रजा भागलपुरी, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में आपको माँ के हवाले से भी कुछ मनक़बत सुनाए और नातिया कलाम के भी चंद अशार आप तमाम हजरात के गोशे गुजार इन्होंने किया। और हमारे दोस्ताने मोहतरम हजरत हाफिज वकारी मुस्तकीम साहब, हजरत मौलाना मसूद रजा फैजी साहब और हमारे असातिज़ा किराम जो मुझसे बड़े हैं, मौलाना अबुल कलाम साहब मिसबाही के भी आपने खिताब समात फरमाई। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस बात का है कि आपने इस महफिल में हिस्सा भी लिया है और शुक्रगुजार उन नौजवानों का है जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और इस प्रोग्राम को सजाया है। बस हम और आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हौसले को और बुलंदी के मकाम तक पहुंचाए। प्रोग्राम करने का मकसद असलिया यही होता है कि इंसान अपने गिरीबान में झांके। हर महफिल का एक मकसद होता है, हर महफिल का एक मिशन होता है और वो मिशन ये होता है कि इंसान अपने ज़मीर को झिझोड़े,
और अपने आप को देखे कि हम किस रास्ते पर खड़े हैं और हमें किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से बचना है। यही मकसद होना चाहिए। प्रोग्राम इंजॉय के लिए सजाया नहीं जाता है, प्रोग्राम दिल की गंदगी को साफ करने के लिए सजाया जाता है। ये अलग बात है कि नौजवानों ने आपके लिए चाय की चुस्की का इंतजाम कर दिया है, तो इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये इनका एहसान माने कि ये समझ रहे थे कि आप लोग ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुकम्मल तौर से इंतजाम किया। तो चाय पिलाने वालों के लिए भी दुआ दीजिए। अब बेहतर ये होगा कि चाय का सिस्टम खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब दुआ नहीं निकलने वाली है। जहाँ डिस्टर्ब होगा कलाम करने में तो वहां दुआ कहां से। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हर महफिल का एक अदब और एहतराम होता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। और यहाँ जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले हैं। कितने लोग अदब वाले हैं? हाथ उठा करके बोले माशाल्लाह। सब लोग अदब वाले हैं, है ना? माशाल्लाह। किसके लिए महफिल सजाए हैं? अरे जोर से बोलिए। ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। तो हम लोग गरीब हैं? अरे बोलिए ना जी, गरीब हैं? गलत। हम लोग गरीब कहाँ है? गरीब नवाज ने तो हम लोगों को नवाज दिया है। गरीब नवाज ने हम लोगों को नवाज दिया है। वो किन चीजों से? वो ईमान की दौलत। बोलना भाई। अरे ईमान से बढ़कर कुछ है क्या? दौलत है, शोहरत है, माल है, इक़्तिदार है? कुछ नहीं है। सबसे पहले है क्या चीज? ईमान है। और ईमान है तो मुसलमान है, और मुसलमान है तो फिर, अरे जोर से बोलिए ना, मुसलमान है तो फिर इंसान है। इंसान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंसान हैं। और ऐसे इंसान हैं कि जिसके नबी जब चले तो हर जगह पे इखलाक का मुजाहिरा किया है और कुरान के रास्ते पर चलने का हुक्म भी दिया है। यही वजह है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। रब ने फरमाया है कि इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है, और बेहतरीन सूरत वाला जो होगा उसका सीरत भी अच्छा होगा, उसकी सीरत भी अच्छी होगी। तब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सूरत और सीरत के एतबार से अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे भी हैं। इसलिए ये अलग बात है कि दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, निकालना आपका काम है। लेकिन जब तक बंदा महफिले रसूल में बैठता है तो वो सच्चा ही कहलाता है, अच्छा ही कहलाता है। कितने लोग अच्छे हैं? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अभी हम लोग किसकी सोहबत में बैठे हुए हैं? शराबी की सोहबत में है, कबाबी की सोहबत में है, जुआरी की सोहबत में है, किसी की सोहबत में नहीं है। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। तुम अभी सोहबत में हो नेकों की, जो बंदा नेकों की सोहबत में होता है वो नेक हुआ करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब किसी न किसी मस्जिद के इमाम हैं, और इनका मकसद और मिशन ये है हर अहले ईमान के दिल में मोहब्बत रसूल को जगा देना, मोहब्बत औलिया को जगा। ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि सेटिंग किया हुआ है, सेटिंग नहीं है, नहीं है। आप लोग भी आ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मिजाज बन रहा है। अब आइए मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों। कितने लोग ईमान वाले हैं? सब हैं। हिंदी समझ रहे हैं ना? ए ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अरे जोर से बोलना।
नौजवान लोग किससे डरते हैं? बट झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अल्लाह से डरेगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा। अरे अल्लाह से डरेगा और नमाज नहीं पढ़ेगा, फिर काहे बोल रहा अल्लाह से डरो? कुरान कह रहा अल्लाह से डरो, और हम कहे किससे डर रहे? तो अल्लाह से डर रहे। कहा है बम फूटेगा तो अल्लाह का याद आएगा, आग लगेगी घर में तो अल्लाह का याद आएगा, चुड़ैल अगर चढ़ गया तो अल्लाह का याद आएगा, हाय अल्लाह करेगा। भूत शैतान जहां सवार हुआ ले अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ तो हो जाए। ये सब कहां से? जबानी बोलना और है, दिल से बोलना और है। अगर दिल की बोली सुननी हो तो सिद्दीक़ अकबर की बोली सुन, फारूक आजम की बोली सुन, उस्मान गनी की बोली सुन, मौला अली की बोली सुन, और अगर दिल से सुननी हो तो अबू हुरैरा की बोली सुन ले, हजरत अनस की बोली सुन ले, और अगर दिल की बोली सुननी है तो हजरत अबू तलहा की बोली सुन ले, और दिल की बोली सुननी है इमाम आजम की बोली सुन ले, गौसे आजम की बोली सुन ले, इमाम शाफई की बोली सुन ले, इमाम हम्बल की बोली सुन ले, और बोली सुननी है तो इमाम मोहम्मद की बोली सुन ले, और अगर दिल की बोली सुननी है तो सुनो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा की बोली सुन ले। और इनकी अगर बोली सुनना है तो हर जबान पे एक ही कलाम होगा, वो ये है कि जो भी ईमान वाला होगा वो इस्लाम वाला होगा, और जो इस्लाम वाला होगा वही मुसलमान होगा, वही मुसलमान। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं, बोली दिल की बोलते हैं, और दिल ऐसा है कि इंशाअल्लाह जहां भी जरूरत होती है तो हम किसी से डरा नहीं करते, हमें डराने वाला कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ है। अरे जिसका पेशानी रब की बारगाह में झुक जाता है वो किसी दुनियादार से नहीं डरता, वो डरता है तो अपने परवरदिगार से डरता है, परवरदिगार से। किससे डरता है? अरे जोर से बोल। अरे हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अरे हम लोग मर्द हैं, मर्द, और ऐसे मर्द जिसके दिल में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इश्क़े मुस्तफा का चिराग जला दिया है। हम लोग ऐसे मर्द कलंदर हैं जिसके दिल में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग जलाया है। हम लोग ऐसे मर्द कलंदर हैं कि जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत के साथ साथ इमाम आजम की मोहब्बत का चिराग जलाया है। और यहीं तक महदूद नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज तो ये है कि हिंदुस्तान में आकर के करबला वालों को भी दिखाया, और हिंदुस्तान वालों को भी दिखाया कि हिंदुस्तान वालों, करबला वाला ऐसा नहीं थे कि वो पानी को कब्जे में नहीं कर सकते थे, बल्कि देख करबला वाले की औलाद की ये पावर है कि ना सागर का मुकम्मल पानी जो है प्याला में समेट लिया। प्याला किसने समेटा? ख्वाजा गरीब नवाज ने। तो पता ये चला कि ख्वाजा गरीब नवाज खुद ब खुद राजा नहीं बने, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज खुद ब खुद नहीं बने, बल्कि ये तो हुक्म मुस्तफा से हुआ है कि यहाँ की सल्तनत और यहाँ की गद्दी पे बैठाने वाली साथ कोई और नहीं है, हमारे आका, आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जिसको मेरे मुस्तफा ने हिंदुस्तान का राजा बना करके बिठा दिया हो, कोई मैया का लाल हिंदुस्तान की हुकूमत हो, चाहे हिंदुस्तान की पावरफुल जो है कोई भी तहरीक के लोग हो, किसी माइकल लाल में इतना दूध नहीं पिलाया है कि ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट के ईंट को भी हिला सके, ईंट को भी हिला सके। बैठाने वाली साथ कोई और नहीं है।
मेरे मुस्तफा ने ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा मुंतखब किया है और हुक्म खुदा से हुआ। और आज आपको शायद पता नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, यहां खोदा जाए वहां खोदा जाए, इधर खोदा जाए उधर खोदा जाए। और गलती तो ये है कि बंदा खोदता चला जा रहा है, मिलता कुछ नहीं है। जमीन के नीचे भी खुदा का घर मिल रहा है। ये हिंदुस्तान की तारीख रही है। लेकिन इतना याद रखना, हिंदुस्तान में जितने अहले ईमान बाकी हैं, ये एहसान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का है। और ये ख्वाजा गरीब नवाज ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिसको सिर्फ एक ही कौम के लोग नहीं बल्कि हर कौम के लोग उनके लिए आस्था रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके दर पर सलामी पेश करते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान की कुछ नाजायज ताकतें कोशिश करने पर तुली, लेकिन उसका कुछ काम ना चल सका। और जगह जगह पे ऐसी ऐसी चीजें नजर आई कि वो बंदा खुद पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि जो बंदा अल्लाह के राह में निकल जाता है ना, जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना, तो अगर वो ऊंट को कहते बैठ जा तो कोई राजा की सिपाही को उठाने की जुर्रत नहीं हुआ करती। ऊंट को कहते बैठ जा तो राजा की सिपाही की जुर्रत नहीं कि ऊंट को उठा सके। ये ख्वाजा गरीब नवाज है और ये किसी और के रास्ते पर नहीं निकले, ये निकले हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर निकले। आज हम और आप कमजोर क्यों है? वजह यह है, हमारी कमजोरी की वजह यह है कि आपस में इतना तजाद, इतना झगड़ा, इतना फसाद कि कहने की कोई बात नहीं है। कि बाप को चाहिए बेटे को समझाना चाहिए, तो हालत यह है कि बाप बेटा सब मिल करके जंग पे तुल जाए। ये हालत है और गैर इसका फायदा उठा रहा है। ये सही जगह है। हमें याद रखना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसका मिशन ये हुआ कि अपनी औलाद को सही तालीम दो। अगर औलाद गाली बकता है तो उस गाली को रोका जाए, न कि बाप साथ में खड़े होकर के और गाली। वजह ये है कि हमने आज तक इस्लाम की तालीम को अपने सीने से लगाया ही नहीं। और यही वजह है कि लोग जो है बदनाम है। लोग कहते हैं मछली पट्टी है, इतनी गालियों का बौछार। सोच रहे कि गाली बक दिए तो नेक हो गए, हमारा ओहदा बड़ा हो गया, हम बहुत ऊंचे हो गए। अमर तुम ऊंचे नहीं हुए हो, बल्कि तुम अपने कौम के नजर में भी जलीलो खार हो और रब की बारगाह में भी जलीलो खार। गाली देना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, बस इतना याद रखिए, वजह यह है कि लाइल्मी, ये फसाद, झगड़ा। और ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाए हैं ना, ये गाली दे करके नहीं, बल्कि इश्क़े रसूल का चिराग सीने में जला करके इस्लाम को फैलाया है। और सुनो, जब इश्क़े रसूल की चिराग की बात आ गई है तो आज आपके दिल में भी इश्क़े रसूल का चिराग जलाने की कोशिश करता हूं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज तो वो है कि अगर ईसाई के ऊपर निगाहे विलायत डाल दे तो उसके दिल की दुनिया बदल जाया करती है। ख्वाजा गरीब नवाज वो है। और सुने, ऐसे नहीं, माँ बाप के तरबियत का ये असर होता है कि बेटा अल्लाह का वली बने। सही तरबियत की जरूरत, सही तालीम की जरूरत। औलाद को अगर तुमने सही तालीम दी तो तेरा बेटा तेरा भी वफादार होगा, रसूल का भी वफादार, रसूल का भी वफादार होगा। और जरा देख हमारे हालात और हमारे सोसाइटी और हमारे माशरे की हालत।
हमें तो जो है गाली गलौज से फुर्सत नहीं मिलती है, दूसरों के ऊपर उंगली करने से फुर्सत नहीं मिलती है, दूसरे का टांग खींचने से फुर्सत नहीं मिलती है, दूसरों की चुगली करने से फुर्सत नहीं मिलती है। हम इसी में तबाह व बर्बाद है। और खैर जो है किसी का बेटा IPS बन रहा है, किसी का बेटा IAS बन रहा है, किसी का बेटा डॉक्टर बन रहा है, किसी का बेटा प्रोफेसर बन रहा है, किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, किसी का बेटा वकील बन रहा है। हमारा बेटा ठेला, हमारा बेटा कोयला चोरी कर रहा है, हमारा बेटा माँ बाप के सामने बड़ों को गाली देता है, लेकिन माँ बाप मुंह ताकता है। अब जरूरत पड़ती है तो बाप माँ मिल करके भी गाली। वजह यह है कि तुम्हारे बाप दादा ने तुझे सही तालीम दी। बात कड़वी है लेकिन लगेगी बिल्कुल चुप करके। मैं अपने बाप के लिए नहीं बोलता, रसूल पाक के लिए बोलता। और सही तालीम ये है कि दुनिया में जियो तो खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही मुस्तफा की तालीम है, यही औलिया अल्लाह की, यही औलिया अल्लाह की तालीम। हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, हमने अपनी जिंदगी में क्या किया? कभी अपने गौरव अपने औलाद के ऊपर नजर सानी करके देख। तेरा बेटा फ्री फायर चला रहा है, तेरा बेटा जो है बिल्कुल अड्डेबाजी कर रहा है, तेरा बेटा गुनाहों का अड्डा गरम कर रहा है, लेकिन तुझे फर्क तक नहीं पड़ता। और जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो यही बेटा तुझे लात मार करके घर से बाहर। तालीम तुमने नहीं दी है, अखलाक तुमने नहीं सिखाया है, कुरान की तालीम तुमने नहीं दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन की मोहब्बत तुमने नहीं डाली है। अगर तुम डाल दे कुछ हो या ना हो, सिद्दीक़ अकबर का गुलाम जरूर हो जाता, फारूक आजम का गुलाम। वजह यह है मेरे दोस्त, याद रखना, दुनिया में अगर जीना है तो बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अरे तू अपनी जवानी के बलबूते पर बड़ों को गाली तो दे सकता है, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा और तूने अपने औलाद को सही तालीम नहीं दी तो कल तेरा बेटा तुझे तेरे मुंह पे गाली देता होगा। आज ताकत देख रहे हो, ताकत का मुजाहिरा कर रहे हो। सबसे बड़े जो है तुम ही जो है, बिल्कुल बड़े बड़े पहलवान, कितने पहलवान जो है जमीन में धंस गए, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा है। कब्रिस्तान में जाके देखो, ये पहलवान वो पहल, कितना पहलवान का नाम सुन लिए, सब जमीन के नीचे। पूछो क्या हाल है, कुछ नहीं, क्या हाल है, सन्नाटा है पूरा कब्रिस्तान। अब सन्नाटा रहेगा क्यों नहीं? पढ़ा लिखा के जाता तो औलाद जाके कम से कम जो है दरख्त साफ कर देता, कब्रिस्तान साफ कर देता, हफ्ता हफ्ता जाके फातिहा पढ़ा तो पढ़ाया लिखाया। और पढ़ाने लिखाने की बात करो, बहुत पढ़े हुए हैं। और देख रहा है ना, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है वो तो मेरे को गौर से देखेगा। ये जो मेरा लेवादा है, ये मेरा ड्रेस है और ये मेरी जो बोली है बिल्कुल मिर्ची की तरह लगेगी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? रखे इसीलिए 8000 में रखे किस लिए? मिर्ची की तरह बोली लगेगी तब तो फिर कुरान की मोहब्बत दिल में घुसेगी। आए के लिए रखे, यहाँ नहीं सुनेगा तो दूसरा जगह जाकर सुनाएंगे। कोई बांध के रखेगा क्या? इतना याद रखिए, आलिम वो नहीं है कि जो जाहिल का तलवा चाटे, आलिम वो है जो जाहिल को इहदिना सिराते मुस्तकीम पर चलने की दावत